है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के प्रैक्टिकल में सबसे पहले कांच को हमने कागज के इस तरफ रोल किया, देन उसके बाद हमने ड्रॉ करने के बाद एक इतना हिस्सा इसका पीछे छोड़ दिया। ये पॉलिश सरफेस है, इसलिए हम इस पे पॉलिश सरफेस बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने मिड में लाइन ड्रॉ की। ड्रॉ करने के बाद प्रोटेक्टर लिया। ठीक है, प्रोटेक्टर लेने के बाद सबसे पहले इतना हिस्सा तो आप ऑलरेडी कर ही लेंगे। प्रोटेक्टर को ऐसे रखना है कि ये पॉइंट यहाँ पर आए। अब देखो ये अड़ रहा है, कांच को उस टाइम पर हटा दो, एंगल लेते टाइम। तो आपको बराबर ऐसे एंगल लेना है। ये लाइन 90 डिग्री को होना चाहिए और ये ऐसा कर्व रहना चाहिए लाइन तो पूरा प्रॉपर। ठीक है, ये हो गया कंफर्म। अब आप मुझे बताओ कितने डिग्री आपको लेना है। मैं यहाँ ले रही हूँ 40 डिग्री। ठीक है, क्या ले रही हूँ मैं? 40 डिग्री। 40 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर अपन 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ आप लिखोगे एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्लियर है? अब वापस इस पोजीशन पे जहां पर मिरर था वहीं पर आपको मिरर लगाना है। ठीक है, मिरर लग चुका। अब आपको क्या करना है, 2 पिन्स लगाने। ये पिन्स ऐसी आएगी यहाँ पर। ठीक है, मतलब वो बिंदु के बीच में। हाँ, ये 2 पिन्स हमने लगाई। कांच में देखो पिन्स दिखाई दे रही होंगी। 40 का एंगल 40 का दिख रहा है वहां पे, उस तरफ भी। हमें क्या करना है, इस 2 पिनों को रखते हुए इन 2 पिनों को रखना है। ठीक है, ये 2 पिनों को एकदम ऐसे सीध में रखना है कि चारों पिन एक दूसरे के ओवरलैप दिखे। एक आंख बंद करके चारों पिन सीध में होना चाहिए। उसको ठोक दो आदित्य। अरे वो हथौड़ा लेना, अरे वो हथौड़ा लेना छोटा। ठीक है, ये चारों लाइन सीध में हो गई अब। देख, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन 2 पिनों को निकाल लेंगे। कांच को भी निकाल लेंगे। और लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये लाइन ड्रॉ करा। अब हमको एंगल मापना कि कितना हुआ हो। ये देखे 40 लिया था, एंगल कितना आया 40। मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर आना चाहिए।
तो ये 40 का एंगल है, मेरा 40 ही एंगल आया, यहाँ पे 40 का है रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका प्रैक्टिकल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रैक्टिकल। हाँ, 2 मिनट में।